हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ओड टू ऑटम, जिसको कंपोज किया था सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स ने। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो कंपोज की गई थी 1819 में और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। ये जो पोइम है ओड टू ऑटम, इसमें पोइट ने ऑटम को ग्लोरीफाई किया है। ओड क्या होता है? ओड होता है एक शॉर्ट लिरिक पोइम जिसमें जो पोइट है वो किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रशंसा करता है। तो पोइट ने इसमें ऑटम की, पतझड़ की प्रशंसा की है। और ये जो पोइम है वो जॉन कीट्स का लास्ट मेजर वर्क था। उसके बाद में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी, तो ये उनका लास्ट मेजर वर्क था जो कि बहुत ही फेमस है। और इसमें पोइट ने ऑटम की इस तरीके से तारीफ़ की है, इस तरीके से उसकी प्रशंसा की है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि बाकी जो पोइट्स होते हैं वो स्प्रिंग सीज़न को बेस्ट मानते हैं, ठीक है। जितने भी आपने पोइम्स वगैरह देखी होंगी तो वो स्प्रिंग सीज़न को लेके होती हैं। स्प्रिंग सीज़न को सब लोग बहुत बेस्ट मानते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन पोइट ने यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट चुना है। उन्होंने इसमें ऑटम की प्रशंसा की है, और वो भी किस तरीके से की है, अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है। तो हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। अब पोइट यहाँ पे पहली ही लाइन में क्या बोल रहा है कि जो ये ऑटम का सीज़न है वो कोहरे का होता है और पके हुए फ्रूट्स का होता है। मिस्ट का मतलब कोहरा और मेलो का मतलब पके हुए। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और ये जो ऑटम का सीज़न होता है वो बोजम फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड होता है ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग से यहाँ मतलब है कि जो फुल्ली ग्रो हो चुका है सन, जो सन फुल्ली ग्रो हो चुका है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है कौन? ऑटम। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थच एवरन। और क्या बोलते हैं आगे पोइट कि और वो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना मैच्योरिंग सन के, ऑटम, तो ऑटम और सन जो बेस्ट फ्रेंड, तो वो दोनों मिलके साजिश करते, क्या साजिश करते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स की जो बेल है उनको कैसे भरा जाए। कौन सी बेलों को? जो कि छज्जों से गुजरती हुई गोल गोल जा रही हैं, उन बेलों को फ्रूट से किस तरीके से भरा जाए इसकी साजिश करते हैं। साजिश कौन करते हैं? मैच्योरिंग सन और ऑटम। आई होप ये 4 लाइन आपको क्लियर है। क्या बोला है पोइट कि ये जो ऑटम का सीज़न है वो कोहरे का सीज़न है और पके हुए फ्रूट्स का सीज़न है। और ये जो ऑटम और मैच्योरिंग सन है, जो फुल्ली ग्रो हो चुका वो सन है, वो क्लोज फ्रेंड है। और वो दोनों मिलके साजिश करते हैं कि जो बेल हैं, जो छज्जों से गुजरती हुई बेल हैं, उनको फ्रूट से कैसे भरा जाए। ठीक है, आगे देखो। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। आगे क्या बोलते हैं पोइट कि ये जो सीज़न है इसमें क्या होता है कि जो ट्रीज़ है वो एप्पल, जो काई लगे हुए पेड़ है ना, मतलब मोस्ट क्या होती है? काई लगी हुई, काई की होती है वो एक ना, जो मतलब एक होती है ग्रीन ग्रीन सी, ठीक है। तो जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं काई लगे हुए, वो इस सीज़न में एप्पल्स के वजन की वजह से झुक जाते हैं। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज़। जो काई लगे हुए पेड़ हैं वो एप्पल के वजन की वजह से झुक जाते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। और क्या बोलते हैं कि ना, पोइट क्या बोलते हैं आगे कि और जो पके हुए फ्रूट हैं, सॉरी, जो ना ये एप्पल से भर जाते हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो अंदरूनी हिस्से तक पक जाते हैं। कोर का मतलब होता है जो अंदर तक, अंदरूनी हिस्सा होता है उसको कोर बोलते हैं। और राइपनेस का मतलब होता है पकना। तो ये जो फ्रूट्स हैं वो उनसे भर जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं।
टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स। हेजल होता है अखरोट, यहाँ पे स्वेल से मतलब है फूला हुआ, गॉड से मतलब है कद्दू। तो क्या बोलते हैं कि और वो क्या होता है इस सीज़न में, जो कद्दू है वो फूल जाता है और जो अखरोट है वो भी छिलकों तक, शेल से मतलब यहाँ छिलकों से है, तो हेज़ल जो अखरोट है वो भी छिलकों तक फूल जाता है। तो इन 3 लाइन्स में क्या बोलते हैं पोइट कि जो काई लगे हुए कॉटेज ट्री हैं वो एप्पल की वजह से झुक जाते हैं, और जो फ्रूट्स है, ये जो सीज़न है वो फ्रूट्स को अंदर तक, अंदरूनी हिस्से तक पका देता है और कद्दू और अखरोट को छिलकों तक फुला देता है। आई होप आपको ये जो लाइन है यहाँ तक की वो क्लियर है। मैं लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं पोइट, विथ ए स्वीट कर्नल टू सेट बर्डिंग मोर। और ये जो सीज़न है, ये जो ऑटम का सीज़न है, वो जो फ्रूट्स हैं उनको गिरी से भर देता है। स्वीट कर्नल, स्वीट गिरी से, यहाँ पे कर्नल से मतलब गिरी से है। तो ये जो सीज़न है ऑटम का वो फ्रूट्स में स्वीट गिरी भर देता है। टू सेट बर्डिंग मोर, और ये जो सीज़न है वो यहाँ पे टू सेट से मतलब है टू प्रिपेयर। तो ये जो सीज़न है वो कलियों के खिलने का सीज़न है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और जो बाद में खिलने वाले फ्लावर्स हैं वो इस सीज़न में, जो बाद में खिलने वाले फ्लावर्स हैं वो बीज, मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारा रस निकालो हो। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। और क्या बोलते हैं पोइट कि इस सीज़न में जो मधुमक्खियाँ हैं वो सोचती हैं कि ये जो वार्म डेज़ हैं वो कभी भी ख़त्म ना हो। यहाँ पे सीज से मतलब है रुकने से, ये जो वार्म डेज़ है वो कभी ना रुके। फोर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। यहाँ पे सेल से मतलब है बिहाइव से, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उससे, और क्लैमी से मतलब है चिपचिपा। तो क्या बोलते हैं पोइट कि ये जो सीज़न है, ये जो सीज़न है ऑटम का, वो जो छत्ते होते हैं ना मधुमक्खी के, बिहाइव, सेल से मतलब है यहाँ पे बिहाइव से, तो उनको किनारों तक रस से भर देता है, शहद से भर देता है। फिर आगे क्या बोलते हैं, हु हाथ नोट सीन दी ऑफ्ट अमिड दे स्टोर। अब फ्रेंड्स जो ये हम नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें पोइट एड्रेस तो ऑटम को ही कर रहा है, लेकिन उसमें अपने को ऐसे लगेगा कि वो एक वुमेन से बात कर रहा है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें ऐसे ही फील होगा कि ये जो स्टेंजा है नेक्स्ट वाला, इसमें पोइट ने ऑटम की बात न करके एक गर्ल की बात की है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में पोइट क्या बोलता है कि तुम्हें किसने नहीं देखा जब तुम अक्सर स्टोर के बीच में बैठी रहते हो। यहाँ पे स्टोर से मतलब है स्टोर ऑफ ग्रेन, अनाज का जो भंडार होता है ना उससे। तो अब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे किसी गर्ल से बात कर रहा हो, तो वो ये ऑटम सीज़न के लिए बोल रहा है कि तुम्हें अक्सर, तुम वहाँ पे जो स्टोर है, जो अनाज का भंडार है उसमें बैठी रहती हो, तो वहाँ पे तुम्हें किसने नहीं देखा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find। और जो कभी कभार जो लोग बाहर जाते हैं, कंट्री साइड जाते हैं, यहाँ पे अब्रोड से मतलब है कंट्री साइड, तो जो लोग कंट्री साइड जाते हैं अक्सर वो तुम्हें देखते हैं। दाई सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रैंडरी फ्लोर। जब वो कुछ लोग मतलब यहाँ पे है ना कि अब्रोड जाते तो जब जो लोग कंट्री साइड जाते हैं उस समय, उस टाइम वो तुम्हें उस ग्रैंडरी फ्लोर पे बैठे हुए, केयरलेस बैठे हुए, यानी कि अनाज के बीच में केयरलेस बैठे हुए तुम्हें अक्सर देखते हैं। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारे जो बाल हैं वो उड़ते हैं, मतलब यहाँ पे विनोइंग से मतलब है कि जो अनाज गिरने से हवा आती है ना, तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि जब उस अनाज गिरने से हवा आती है और तुम्हारे बाल ऊपर की तरफ उड़ते हैं, उस टाइम कंट्री साइड जाने वाले लोग अक्सर तुम्हें वहाँ पे केयरलेसली बैठे हुए देखते हैं।
आया समझ में? तो जो स्टेंजा है इसमें हमें ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे पोइट ऑटम की बात ना करके एक गर्ल की बात कर रहा है, क्योंकि ऑटम के हेयर थोड़ी होते हैं, तो यहाँ पे उससे कंपेयर किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ऑन ए हाफ रैप्ड फरो साउंड एज लीप ट्रोज विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज। हाफ रैप्ड होता है आधी कटी हुई फसल, फरो होता है खेत जोतने पर, जो हल से खेत जोतते ना तो उस पर एक लाइन सी बन जाती है, उस लाइन को फरो बोलते हैं। ड्रोज का मतलब होता है झपकी लेना, फ्यूम होता है खुशबू, और पॉपीज होता है नशे का पेड़। तो पोइट क्या बोलते हैं इसमें कि नशे की पेड़ की खुशबू की वजह से जो आधी कटी हुई फसल है तुम वहाँ पे झपकी ले रही हो, ये ऑटम को बोल रहे हैं पोइट। वाइल दाई हुक स्पेयर्स, और बाद में तुम अपना हथियार छोड़ देती हो। स्पेयर्स का मतलब होता है छोड़ना, और हुक होता है जो अनाज को काटने का एक हथियार होता है, उसको हुक बोलते हैं। द नेक्स्ट स्वीट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, क्योंकि क्यों छोड़ देती हो तुम आगे उस हथियार को? क्योंकि जो अगली जो लाइन है, जो अनाज मतलब जो खेत को हल से जोतने पे जो लाइन बनाई हुई है, तो जो नेक्स्ट जो लाइन है वो फूलों से लिपटी हुई है। ठीक है, आगे देखो। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप स्टडी दाई लीडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक। देखो ग्लीनर क्या होता है? ग्लीनर होता है अनाज को बीनना, बीनने को बोलते हैं ग्लीनर। ठीक है, और स्टडी का मतलब यहाँ पे बैलेंस से है। लैडन लैडन से मतलब जो बोझ है वो सर पे लाद रही है उससे है। और यहाँ पे ब्रूक का मतलब है एक स्मॉल रिवर, मतलब एक नाला टाइप में होता है ना, तो वो है। तो आगे क्या बोल रहे पोइट कि कुछ अनाज को तुमने बीना है, कुछ अनाज को तुम बीन रही हो, और बाद में जो अनाज काट लिया है उसको सर पर लाद लिया है, और तुम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हो। तुमने कुछ अनाज तो बीन लिया है, ठीक है, और जो अनाज काट लिया है उसको सर पे लाद लिया है, और उसको सर पे लाद के तुम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हो, और उस टाइम वो जो नाला है उसको पार कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटम को गर्ल से कंपेयर किया है। और बाय ए साइडर प्रेस विथ ए पेशेंस लुक। अब साइडर प्रेस क्या होता है? साइडर प्रेस होता है एप्पल से जो जूस निकालते हैं उस मशीन को बोलते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं पोइट कि फिर आप है ना, जो मतलब ऑटम को बोलते हैं कि तुम उस जो साइडर प्रेस है उसको बहुत ही पेशेंस के साथ देखती हो। Thou watches the last oozing hours by hours, और तुम उसको जो मतलब यहाँ पे oozing से मतलब है रस निकालना। तो जो एप्पल की जो एप्पल का जो जूस निकल रहा है ना उस मशीन से, तो उसकी ड्रॉप धीरे 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 गिर रही है। ठीक है, तो उस ड्रॉप को वो ध्यानपूर्वक देखती है, वो ध्यान से देख रही है। तो इसमें क्या है कि आवर्स बाय आवर्स उसको जो ड्रॉप गिरी है उसको तुम घंटों देख रही हो, घंटों निहार रही हो। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है उसकी सॉन्ग्स कहाँ है? ए वेयर आर दे, कहाँ है वो? अब पोइट पूछ रहा है कि जो स्प्रिंग सीजन है उसके जो सॉन्ग है उसका संगीत है वो कहाँ है? थिंक नोट ऑफ दैम दाउ हास दाई म्यूजिक टू। तो फिर पोइट ऑटम को बोलते हैं कि तुम उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना खुद का म्यूजिक है, खुद का संगीत है। वाइल पेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग। अब यहाँ पे देखो पोइट ने क्या बोला है कि जब दिन ख़त्म होता है, ठीक है, जब दिन ख़त्म होता है और बादल बीच में आते हैं, तो उस टाइम जो बादल है वो उस सन की रोशनी की वजह से बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मुझे सबसे प्यारी लाइन लगती है इसमें कि जब दिन ख़त्म होता है और बादल बीच में आते हैं, तो उस टाइम जो बादल है उनकी शाइनिंग सन की रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा खिल उठती है। एंड टच द स्टेबल प्लांट्स विथ रोजी ह्यू। और उसके बाद स्टेबल प्लांट्स होते हैं जो फसल काटते हैं तो उसके बाद में कुछ डंठल बच जाते हैं, यानी कि हम जब भी फसल काटते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं कटती, उसमें कुछ पार्ट बच जाता है, उसको डंठल बोलते हैं, उसको स्टेबल प्लांट्स बोलते हैं। तो पोइट क्या बोलता है कि जो डंठल हैं उनके ऊपर फिर वो रोशनी गिरती है। जब बादल बीच में आते हैं, दिन ढलता है, तो दिन ढलते टाइम वो रोजी रोजी सी रोशनी रहती है, और उस टाइम बादल बीच में आते हैं और उसके बाद
बाद उन बादलों से होके वो बादल शाइनिंग करने लग जाते हैं और बादलों से होके वो रोशनी उन डंठल पे गिरती है और वो डंठल भी उस टाइम जो रोज़ी कलर है वो छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है। देन इन ए वेल फुल क्वायर द स्मॉल नट्स मॉन, और उसके बाद में क्या बोलता है पोइट, और कि वहाँ पे ना एक दुखी आवाज़ में एक छोटा सा मच्छर, नट्स एक मच्छर होता है छोटा सा, तो वो मतलब दुखी आवाज़ में रोता है अमोंग द रिवर सैलोज बोन अलोफ्ट। अब क्या बोल रहे पोइट कि देखो ये रिवर सैलोज क्या होते हैं कि जो नदी है उसमें से पेड़ निकलते हैं ना, तो उनको बोला है। तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो नदी है उनमें से पेड़ निकलता है, उनके पीछे से दुखी आवाज़ में एक मच्छर के रोने की या गाने की आवाज़ आती है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइस, और यहाँ पे सिंकिंग का मतलब होता है ब्लो करना। तो क्या बोलते हैं पोइट कि जैसे जैसे विंड ब्लो करती है ना, कभी तेज़ कभी हल्की, उसी तरीके से उस मच्छर के रोने की आवाज़ भी कभी धीमी होती जाती है, कभी ज़्यादा होती जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे विंड होती है ना, कभी कभी तेज़ कभी कभी हल्की, उसी तरीके से। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉन्स। लैम्स आप सबको पता है कि जो मेमने होते हैं उनको बोलते हैं, ब्लीट होता है उनका साउंड, यानी जो वो आवाज़ निकालते हैं ना, मिमहाती है ना, उसको बोलते हैं ब्लीट। तो फिर पोइट क्या बोलते हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे से, पहाड़ियों में से मेमने के मिमहाने की आवाज़ आती है। ह्यूज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और झिंगूर है वो गाना गाता है, झिंगूर गाता है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्राफ्ट। रेड ब्रेस्ट होता है एक बर्ड, तो पोइट क्या बोल रहे हैं, द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्राफ्ट। जो रेड बर्ड होता है वो सीटी बजाता है, और उसकी जो सीटी बजाने की आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है, गार्डन क्राफ्ट से मतलब यहाँ पे गार्डन फार्म से है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और आसमान में स्वेलोज भी एक बर्ड ही होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्वेलोज इकट्ठे होके और चहचहाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।